प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सबके सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सत्पुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष निस्सबद को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है। तो प्यारी सत्संग जी, सभी सुनने वालों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, उसे कबूल करें। तो प्यारे सत्संग जी, आज हम तीसरा भाग जो है वो हज़रत मोहम्मद साहब के विषय में जितना भी बोलें बड़ा कम है, पर हम 3 पार्ट ही बोलेंगे ताकि सबको समझ आ जाए कि बहुत महान हस्ती इस धरती पर हुए जिनको भगवान अल्लाह गॉड ने खुद ही पैगंबर बनाया और उन्होंने संसार में काम किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो उनके विषय में मैंने काव्य ही के रूप में लिखा है। तो आइए चलते हैं। उनकी कमाने की फिक्र गई प्यारों, अब वह धार्मिक विचारों मालिक आराधना में पड़े जान रहे। प्यारी सत्संग जी, चूँकि उनकी जो शादी थी मक्का के बड़े अमीर लेडी के साथ शादी हुई, तो वो सब कुछ इनका भी और उन दोनों का हो गया। इसलिए अब उनको कोई कमाई का यत्न नहीं करना था, काम अपने आप चल रहा था। ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको संसार में जगाने का काम, मालिक की तरफ लगाने का काम कराना पड़ता है, तो उनके संसारी मसले अपने आप हल हो जाते हैं। मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, तो आज से 12 साल पहले ही मेरे संसारी मसले सारे हल कर दिए और मैं धर्म के काम पर लग गया, लोगों को जगाने के लिए अपना काम शुरू कर दिया। इसी तरह से हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने वक़्त में काम शुरू किया। समय के प्रचलित धर्म में प्यारों संशोधन करने की जान रहे। तो उस समय जो मक्का में धर्म चल रहा था उसमें कुछ बदलाव लाने की विषय में उन्होंने कहा, कुछ संशोधन करना आवश्यक है, कुछ तब्दीली लाना आवश्यक है। तो उस तरफ उन्होंने अपना रुझान बढ़ाया। एक की भक्ति, प्रार्थना, प्यार, चिंतन में समय देना सच्चा काम ने। उन्होंने कहा एक की ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि एक ही मालिक से आए, एक को जानना, एक को पहचानना, एक का ही जो है गुणगान गाना, इस चीज़ का उन्होंने जो है प्रचार किया। उसी का चिंतन करना, उसी का मनन करना, उसी का ध्यान करना, इसके ऊपर जोर दिया। दिव्य सपनों में जाते प्यारों कई बार अपने ही आप समाधि लग जाती जान रहे। जब भी आप ध्यान में जाओगे, ध्यान में अपने आप समाधि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है और फिर आदमी खो जाता है, मैं कहाँ था, कैसे था। ऐसी अवस्था उनकी भी आई। वही अवस्था जो भी ध्यान में जाएगा उसकी आएगी, लेकिन गाइड होना आवश्यक होता है। बिना गाइड के कठिन है।
तो उनको तो ऐलान हो गया अल्लाह गॉड ईश्वर की तरफ से, तो उनका सारा काम हो गया। इस समय में 40 वर्ष के प्यारों ध्यान में खोए पड़े जान रहे, वो ध्यान में ही मस्त रहते थे। जो लोग उनसे राय मांगते थे उनको दे देते थे, रास्ता सच्चा बता देते थे और अपनी भक्ति में लीन रहते थे। एक अलौकिक पुकार आई प्यारों, वो ध्यान में ही थे कि एक अलौकिक पुकार आई। मैंने पहले भी बताया था, वो हिमालय के पहाड़ में उन्होंने अपना स्थान ध्यान का बनाया था। एकांत प्लेस चाहिए जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो प्यारे सत्संग जी, एक अलौकिक पुकार आई प्यार, ध्यान में थे, अपने होश आवाज को थोड़ी पुकार आई। चेहरे पर तेज प्रकाश का पड़ना जान रहे, उनके चेहरे पर एक बहुत तेज रोशनी जो थी उनके चेहरे पर पड़ी। प्रकाश को सहन न कर सके, पर वो प्रकाश इतना तेज था कि उसको वो सहन न कर सके। पल ही पल में बेहोश हुए जाने, अपनी शुद्ध बुद्ध खो गए, बेहोश हो गए, मीन्स समाधि लग गई। ये बेहोशी नहीं है, अंदर से होश होती है, आत्मा होश में होती है, लेकिन बाहर से बॉडी सुन्न हो जाती है। होश में आने पर प्यारों कुछ दूरी पर मानस रूप में ज्योत स्वरूप दर्शन पाए महान रे। होश में आए तो कुछ दूरी पर उन्होंने एक ज्योत स्वरूप के दर्शन पाए, जो कि मानस रूप धारण करे हुआ था, परंतु वो ज्योत स्वरूप थे। एक रेशमी कपड़े पर लिखा अक्षरों की को प्यारा, एक रेशमी कपड़े पर लिखे अक्षरों को प्यारो पढ़ने के लिए हुई पुकार। एक कपड़ा ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ जो कि रेशमी कपड़ा था, उस के ऊपर लिखा हुआ था, तो पढ़ने के लिए हुई पुकार ने कहा इसमें पढ़ो, इसको पढ़ो, ये कुरान नाज़िल हुआ है, इसको पढ़ो। साहिब ने, मोहम्मद साहिब ने संदेश को पढ़ लिया प्यारो, संदेश को पढ़ लिया। ज्योत स्वरूप शक्ति ने अनेक उनको पैगंबर होने का किया उद्देश्य। तो जो गायबन शक्ति ज्योत स्वरूप थी, उसने कहा कि आज के बाद से आप पैगंबर हो गए हैं, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए। उस फरिश्ते ने प्यारो खुदा का दूत गब्रील का दिया संदेश। उसने कहा मैं गब्रील फरिश्ता हूँ जो कि खुदा के द्वारा भेजा गया हूँ, और मैं ही आपको ये संदेश देने आया हूँ कि आज से आप जो है वो पैगंबर कहलाएंगे, दुनिया आपको पैगंबर के नाम से जानेगी। इस दिव्य आदेश के अनुसार प्यारों प्रचार कार्य प्रारंभ किया जानने, तो उन्होंने इस धर्म का प्रचार जो है वो सारे मक्का में करना शुरू किया। 3 वर्ष में प्यारों 40 तक अनुयायी हुए जाने, 3 सालों में, क्योंकि लोगों के अंदर जागृति नहीं हो पाती, लोग जल्दी जल्दी समझ नहीं सकते और विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए कई शुरू में जो है विरोध भी करते हैं कि ये कहाँ से आ गया। लोग कई रीति रिवाजों में पड़े रहते हैं, और नई चीज़ जो सत्य होता है, सत्य को पाना बड़ा कठिन है, सत्य की ओर चलना बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। तो उनको बड़ी कठिनाइयाँ आई इस चीज़ को चलाने में। प्राचीन धर्म की प्यारों पुनः करी जानने पर उन्होंने जो शुरू में चीज़ चालू हुई थी, कई और पीर पैगंबरों ने जो काम किया था, लेकिन इनको सबसे महान जो है पैगंबर माना गया, सबसे टॉप का पैगंबर माना गया,
और बाकी जो थे वो इनसे पीछे रखे गए। कुरान शरीफ को ग्रंथ ना कहकर प्यारो, उन्होंने कहा कुरान शरीफ जो ये नाज़िल हुआ ये ग्रंथ नहीं है, खुदा के संदेश के रूप में प्रसिद्ध किया जान रहे। उन्होंने कहा ये ईश्वर अल्लाह गॉड का संदेश है और इस संदेश को ही जानो और इसी को मानो और इस पे चलो। उसका नाम कलामुल्लाह प्यारो, खुदा एक को जानो, रखा जान रहे। उसका नाम कलामुल्लाह प्यारो रखा जान रहे। हज़रत मोहम्मद साहिब प्यारो अल्लाह के पैगंबरों में प्रथम पैगंबर जान रहे, प्रथम और आखिरी पैगंबर एक क़यामत में माने जा रहे हैं, माने जाएंगे। तो प्यारे सत्संग जी, हर धर्म को मान देना है, हर धर्म की चीज़ों को जितना आपसे हो सके उस पर चलना है, अपना प्रेम भाईचारा बांटना है, उस पर ही चलकर अपने जीवन को आगे ले जाना है। उनके असूलों को तो मैंने अभी नहीं दिया, बाकी मैंने आपको सब कुछ दे दिया कि अंदर की आंख से दे दिया, पढ़ लो। देखा, अपनी आंख भी दे दी कि भाई पढ़ो, कुरान का मतलब ही होता है पढ़ो। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, यहाँ तक 3 प्रवचन मैंने उनके जीवन पर आपको दिए। चेष्टा करें कि आपको समझाऊं, क्योंकि हर धर्म को मान देना है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा कि नाम जो भी रखो है तो एक से आए, एक में जाना, एक में जा समाना, यही सच्ची भक्ति का काम जान रहे। तो प्यारे सत्संग जी, ये गदा भाई जो आपके समक्ष बैठा है, ये आपको आत्मा का ज्ञान देता है, आत्मा की जानकारी देता है। मेरा मन से लेन न देन प्यारो, मन तो आज है कल चला जाएगा। इसलिए मेरा पैगाम है, जहाँ से तुम्हारी आत्मा आई है, मुझे उससे संदेश मिला। जिस चौथे घर से तुम्हारी आत्मा इन 3 लोकों में आई, इन 3 लोकों में आत्मा का स्थान नहीं, यहाँ मन का स्थान। तन और मन का स्थान 3 लोक में प्यारो। आत्मा अमरपुर सच्चे देश, सतपुरुष उनका नाम रे। उनको सतपुरुष कहते हैं, परम पुरुष कहते हैं। वही महाचेतन सुरती प्यारो, आत्म रूप में तुझ में समाई जान रे। आत्म से हंसा है बनना, क्योंकि हंसा सुरती नृति जो तुम्हारे अंदर, हर एक के अंदर, कीड़े पतंगे के अंदर भी समाई है। तुमको वो बनना है, उस रूप को पाना है और अमर हो जाना है। काल के दायरे में रह के प्यारे सत्संग जी, तुम्हारे जन्म मरण से तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा, तुम्हें जन्म और मरण लेने पड़े। इसलिए मेरा पैगाम है, मैं सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ और चॉइस तुम्हारी। तुम किधर चलना चाहते हो ये तुम तक है, बंदिश किसी को कोई नहीं है। जिसको जो भावे वो पकड़ ले। आपके घर खाना पकता है, शादियों में खाना पकता है, जिसको जो पसंद होता है खा लेते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, क्या अच्छा या क्या बुरा, जो तुम पालो वही अच्छा, जो तुम छोड़ दो वो तुम्हारे लिए बुरा। तो और क्या कहना, किसी से झगड़ा थोड़े ही करना है। जो तुझ भावे साई पली का तू सदा सलामत निरंकार, बाबा नानक ने कहा। तो सदा सलामत है। ज़मीन और आसमान के बीच एक समस्त जोत है, जो न घट न बाद घाट होत। एक ही अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को।
तो ये तुम्हारे तक है, नाम तुम जो देते हो वो बेचारा कुछ नहीं कहता, मालिक कहते दे जो नाम देना। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं आपके पास अब सुरती की दुनिया में दाखिल हो रहा हूँ। हज़रत मोहम्मद साहब का आपको दिया, जो कुछ आप पाना चाहते थे मैंने दे दिया। आगे भी कभी जब अंदर से आवाज़ आएगी, उनके असूल, उन्होंने क्या संदेशा संसार को, किस रास्ते पर चलना है, जिस रास्ते पर चलना वो अभी आपको देना, जब कभी मौका मिलेगा तो दूंगा। आइए हम चलें जीवन को खोजने वाले का रास्ता एक प्यार। जो जीवन को खोजने के लिए निकलता उसका रास्ता एक ही होता है। जीवन का मतलब है हंसा। तो मैं हंसा की बात करता हूँ, जीवन की बात करता हूँ, और यही कहता हूँ कि मैंने भी सबके दर्शन पाए, सब कुछ पाया, तो आपके सामने लिख रहा हूँ। प्रतिदिन दिन और रात लिखता हूँ आपके लिए। दूसरों से सहायता और खोज के वास्ते प्यारो, हर एक भटक रहा जंगल के रास्ते। कहता है दूसरों से सहायता और खोज के वास्ते, दूसरों से कुछ मिले, दूसरों को मैं कुछ सहायता दूं, उनसे लूं, सीखूं, कुछ बताऊं। हर एक भटकता रहा जंगल में, जंगल के रास्ते। ये सारा जंगल है संसार। 3 लोक सिवाय एक जंगल के कुछ और नहीं, भ्रमों में पड़ा है संसार। इसलिए जंगल के रास्तों में रास्ते बनाते हो, सड़कें बनाते हो, सब कुछ करते हो, बना रहे हो ना। इसलिए जीवन के लिए भी रास्ते बनाने इसी से हैं। और जीवन क्या है? मन और मान को त्यागना, हंसा होना जीवन। जब तुम अंदर से चलकर प्यारो पहुंच गए छत पर सुरती के रास्ते। कहता है जब तुम अंदर से चलकर प्यारे, अंदर से चलना, बाहर के रास्ते संसार है, अंदर से आत्म रूप सच्चे घर में जाने के लिए अंदर से जाना ही सच्चा काम है। अंदर से जाना, अंदर से चलोगे तो तुम क्या हो जाओगे? तुम प्रेम सत आनंद हो जाओगे, अपने रूप में आ जाओगे और अपने परम पिता जहाँ से तुम आए हो सतपुरुष के हो जाओ। कहता है जब तुम अंदर से चलकर प्यारो पहुँच गए छत पर सुरती के रास्ते। छत है सुरत कमल 1.25 हाथ ऊपर, इसका नाम दिया है छत। इस यहाँ पर पहुँचना है, पर यहाँ पर पहुँचना आसान नहीं। यही जीवन में करना है, बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। छत तक पहुँचना है, सूरत कमल। ये तुम्हारा प्यारे सत्संग जी अष्टम चक्र 10वां द्वार है। अष्टम चक्र 10वां द्वार प्यारो पहुँच गए छत पर सुरती के रास्ते। यहाँ सुरती से पहुँचा जाता है, मन से नहीं, मन मान से नहीं। बिन जाने खोज में भटकता प्यारो, पर सच्चा जानकर साथी बनाता रास्ते। पर सच्चा जानकर साथी बनाता रास्ते क्या बनाएगा? तुम्हें सत्य पे लाएगा, तुम्हें रास्ता दिखाएगा कौन? सतगुरु। इसलिए बिन जाने खोज में भटकता प्यारो, पर सच जानकर साथी दिखाता सब रास्ते। साथी तुम्हारा जो है सतगुरु होता है, वो तुम्हें सब रास्ते दिखाएगा कि कैसे चलना है। पल पल संग निभाता प्यारो, भटकों को सच्ची राह दिखाने के वास्ते। पल पल संग निभाता प्यारो, कहता है कि तुम्हारा संग निभाएगा सत्संग। सतगुरु तुम्हारा संग कभी नहीं छोड़ेगा। सतगुरु तुम्हें नहीं छोड़ता, तुम छोड़ के भाग जाते हो। वो कैसे छोड़ेगा? माँ छोटे बच्चे को कैसे छोड़ेगी? वो नहीं छोड़ती। इसी तरह से
बच्चा भी नहीं छोड़ता, तुम भी मत छोड़ो, पकड़ के रखो तो सब पा जाओ। जो बच्चा माँ बाप से जुड़ा रहता है सब पा जाता है। इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ, पल पल संग निभाता प्यारो, भटकों को सच्ची राह दिखाने के वास्ते निज घर वही पहुँचाता प्यारो, जिसे नक्शे में दिखाते सब, जिसे नक्शे में दिखते सब रास्ते, वो आपको पल पल अंदर का नक्शा देता है, पल पल देता है कि नाभि से सांसा उठत प्यारो, सुषमन में आती जान रे, सुषमन से नीचे जाने नहीं देना प्यारो, उसकी कर पहचान फिर नाभि में ना जाए, ये आपको सिखाता भी है और शब्द देता है जो आपको, तो सुषमन खुल जाए तो खुल जाते सब रास्ते। जिस तरह सड़क बनाते हो तो सुषमन खुल गई तो रोड 2 लाइन वाली होगी, ट्रैफिक आ भी रही है जा भी रही है, तो 2 लाइन वाली ट्रैफिक आपको मिल जाती है, नक्शा आपको इसका मिल जाता है। जिससे नक्शे में दिखते सब रास्ते, वह नाम कबीर नानक मोहम्मद प्यारो, जग में आते नक्शा देने और राह दिखाने के वास्ते। जितने भी पीर पैगंबर कुतुब औलिया गुरुआ लोग संत लोग आते हैं, वो तुम्हें नक्शे देते हैं, राह बताते हैं कि ऐसे चलो, वो तो तुम्हें सब कुछ देते हैं, पर तुम ही ना मानो तो बात कैसे। अभी देख लो, हज़रत मोहम्मद साहब को 3 साल में 40 ही जो थे उनके अनुयायी बने। इसी तरह मेरे भी अनुयायी बड़े थोड़े हैं। ये तो कोरोना के पीरियड ने और मार दी, कोरोना ने बहुत तंग किया, लोग अपनी परेशानियों में जुट गए, लेकिन मैंने संग दिए, मैं पल पल अपनी संगत के संग रहा और किसी को कोई नुकसान नहीं होने दिया। पूरी सहायता मेरे सतपुरुष ने की। हर एक सच्ची राह पर चलने वाला प्यार, सच को पाने वाला, जग में आता दिखाने रास्ते। सदा सदा कृष्ण भगवान ने भी कहा, जब जब धर्म की गलानी होती है तो मैं आ जाता, जब जब धर्म की गलानी होने लगती है तो मैं, हर समय ही गलानी हो रही, हर समय ही किसी न किसी सतगुरु गुरु को आना ही पड़ता है, क्योंकि हर समय जो भी संसार में आ रहा है, जन्म ले रहा है, जा रहा है, भटकन, तो इस भटकन को मिटाने के लिए पल पल सतगुरु गुरु जग में आते जान रे, हर एक सच्ची राह पर चलाने वाला प्यारो, सच को पाने वाला, जग में आता दिखाने रास्ते, राह दिखाने वाला, पुकार पे पुकार देता प्यार। मैंने ऊपर रिहाड़ी आश्रम में भी मैंने बोला था, परंतु उधर और था, ये सारा बदला, मैंने नया लिखा है, बदल देता हूँ। तो इस तरह राह दिखाने वाला, पुकार पे पुकार देता प्यार। मैं तो पल पल पुकार देता हूँ। ये सत्संग क्या है? ये मेरी पुकार है, पूरे समाज को पुकार है। राह दिखाने वाला, पुकार पे पुकार देता प्यारो, आओ पाओ नक्शा निज घर जाने के वास्ते, अपने निज घर निज धाम चौथे लोक में जाने के लिए ये वह नाम गदाबाई आया है। आओ चलो उस घर ले चलो। बहाने बनाना, तन मन में रहना प्यार। दुनिया में बहाने जो बनाते हैं, अभी मैंने भक्ति में नहीं जाना, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, इस दिन 6, ये सारे बहाने जो हैं प्यारे सत्संग जी, मन ऐसा काम करता है, ये मन के रास्ते। मैं कहता हूँ मन के मते न चालिए, मन के मते एक जो मन पे असवार है वो साधु को एक मन को तजना है। इसलिए काल बनाता भटकाने के रास्ते। काल भगवान जो है प्यारे सत्संग जी, जिसे आप कहते हो, वो भटकाने के रास्ते।
मन तुम्हें सदा भटकाएगा, क्योंकि वो चौथे लोग तुम्हें नहीं जाने देता, उसको राज करना है तुम पर। 17 आयोजन चौकड़ी का वर अभी तो चौथी चौकड़ी चल रही है, 13 चौकड़ियां पड़ी और एक चौकड़ी में कई क्या। इसलिए बहाने बनाना तन मन में रहने को प्यारे, काल बनाता भटकाने के रास्ते। काल भगवान ये तन मन के द्वारा तुमको भटकाता है और तुम्हें काल में ही रखना चाहता है। जन्म मरण से तुम्हारा छुटकारा नहीं होता। जब पूर्ण सच्ची दात सतगुरु से पाली प्यारो, पूरी दात सदा पूर्ण सतगुरु से मिलती है। पीर पैगंबर कुतुबौलिया से तुम्हें काल से छुटकारा नहीं मिलेगा। सभी को ओंकार ने दलिया, सभी को ठग दिया, ओंकार भगवान ने ठग ली। पीर पैगंबर कुतुब औलिया सबको मिल निरंजन ठगया, सबको ठग लिया। कुछ करामातें करने के लिए कुछ ताकत मिल जाती है तो वो भरमा जाते हैं और फिर उसको छोड़ते नहीं और संसार भटक जाता है। जब पूर्ण सच्ची दात सतगुरु से पाली प्यारो, वे आप दिखाता सत प्रेम आनंद के रास्ते। वो शब्द तुम्हारे अंदर तुमको सच्चे रास्ते दिखाता रहे, क्योंकि ये मन मान से पार हो जा कराता है, तुम्हारी भटकन को दूर करता है, तुम्हें सच्चे राह पे ले चलता है। प्यारी सत्संग जी, ये शब्द तुम्हें हंसा रूप देता है। सुरति निरति को जोड़कर मन मान से कराता पार रहे, ये वैनाम शब्द अति शक्तिवान प्यारो, सुरत कमल में ले जाता जाना। अष्टम चक्कर 10वां द्वार प्यारो, 10वें द्वार में पल में पहुंच जाते। बाकी चक्रों से कोई लेन देन नहीं, उनकी कोई मेहमान, वो तो काल में ही रखते हैं, जिस मर्जी चक्कर में जाओ। मैंने उन सब चक्रों के बारे में बोला। 7 चक्र संसार है, अष्टम योगी 7, जो अष्टम चक्कर पर पहुंच जाता है प्यारो, वही दर्श पाता साहिब, वो साहिब के दर्शन को पाता है और कोई नहीं। जब पूर्ण सच्ची दात सतगुरु सुपाली प्यारो, वे आप दिखाता सत प्रेम आनंद के रास्ते, जो पूर्ण समर्पण करता प्यारो। बस एक ही चीज चाहिए साधक से, समर्पण। समर्पण की गति न्यारी माधव, समर्पण की गति न्यारी है। जो पूर्ण समर्पण करता प्यारो, पल ही पल में पा जाता अपने सच्चे रास्ते। वह पल ही पल में पा जाता अपने सच्चे घर के रास्ते, सच्चे घर के रास्ते पा जाता है। पल भर के लिए खो जाना प्यार, यही जिस तरह भी मैंने बोला, हजरत मोहम्मद साहब खो जाने किया, मैं माहिर हो गई, अभ्यास हो गया, बस खो जाने में, जाना है बस फिर हो गया। पल भर के लिए खो जाना प्यारो, सुन पाना खाली होने से मिलते रास्ते। अंदर सुन हो जाए, विचार सुन हो जाए, तुम्हारे विचार छूट जाए। सुन होना मतलब छूट गए। कल और कल में जाना यही है, इस पल में आना के विचार छूट गए, सुन को पा लिया, खाली हो गया। यही जब हुई हजरत मोहम्मद साहब को बात, तो तभी तो वो रोशनी दिखी, तभी फरिश्ते से बातचीत सुनी, तभी से कुरान नाज़िल हुआ, बढ़ा और माना कि ये संदेश, ये कोई ग्रंथ नहीं है, संदेश। मेरे भी जो ग्रंथ लिखे जा रहे हैं वो संदेश है, वो ग्रंथ नहीं है। ये 11वां बहुत बड़ा लिखा जा रहा है, पर सारे का सारा ऐलान मैं कहाँ से लिखूंगा। पल भर के लिए खो जाना प्यारो, सुन खाली होने से मिलते सब रास्ते। आशा तृष्णा अहंकार
आशा तृष्णा पात्र में डकी सुरती धार प्यार। आशा तृष्णा तुम्हारे लबादे हैं जिसमें तुम्हारी सुरती और नित्य डकी हुई। कह और कुछ नहीं है, किसी ने बाहर से कुछ नहीं करा, तुम्हारे अंदर आशा और तृष्णा जब बनी तो इसने डकी सुरती धार प्यारो अंधकार में रखने के वास्ते कि तुम सच्चे रास्ते पर ना चलो। ऐसा किया कि तुम सत्य को कहीं ना पालो, तुम सच्चे सतगुरु से ना, क्योंकि आता ही कोई एक आता है, कोई दो चार नहीं आता। इस तरह से अहंकार, आशा तृष्णा अहंकार पात्र में डकी सुरती धार प्यारो अंधकार में रखने के वास्ते सार सूरत नाम से मिटता ये संबंध प्यारो। सार सूरत नाम से मिटता ये सब प्यारो, सतगुरु पल भर में बनाता सच्चे रास्ते। सतगुरु पूर्ण से मिलो तो वह सच्चे रास्ते तुम्हारे लिए बनाएगा और तुम्हें अपने संग उस घर, जिस घर से तुम जमाने बीत गए आए हो। मैंने कहा ना 4 आयोजन चौकड़ियां बीत गई हैं, चौथी चल रही है। पौने इस समय 1/4 हिस्सा रह गया क़यामत। तभी आप देखो सीजन बदल रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, सारा कुछ चेंज हो रहा, सब कुछ चेंज हो रहा है। ये उसी तरफ ले जा रहे हैं रास्ते। चलते आगे। वैनाम शब्द से प्रेम सत्य में प्रवेश पाया। प्रेम सत्य खो गया है। असली बात में आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सोना। आशा तृष्णा में तुम डके हुए हो, कल और कल में जाते हो। बीत गए कल के तो सपने लेते, बीत गए की यादें प्यारो, आने वाले के सपने लेते तुम प्यारो। फिर इस पल में रहना कैसे हुए रे? इस पल में रहने के लिए ही तुम्हें जन्म मिला है, इस पल में रहने के लिए तुम्हें मनुष्य देह मिली है। प्यारी सत्संग ये जान लो तो पार हो जाओगे। मैं क्या कर सकता हूँ, समझा ही सकता हूँ ना। वह नाम शब्द से प्रेम सत्य में प्रवेश प्यारो। सत्य होना, होने प्रेम पाने से सच्चे घर के मिलते रास्ते। तुम्हारे अंदर सत्य आ जाए, प्रेम प्रीति जग जाए। विषय विकार की बात को प्रेम नहीं कहते, जो प्रेम सतगुरु से हो जाए। सत्य होने प्रेम पाने से सच्चे घर के मिलते रास्ते। सच्चे घर जाने के रास्ते सतगुरु बिन नहीं मिले। सतगुरु बिन कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे पाए। ये काम यतन से ना होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। ये सतगुरु कृपा है, क्योंकि सतगुरु के दर्शन करने से क्या होता है? कृपा मिलती। सतगुरु दर्शन को जाइए दिन में 200 बार। अंदर से जाना है, शरीर को ले जाना की नहीं जरूर। अंदर से जाओ, पहुंच जाओ सतगुरु पास, एक हो जाओ। हजरत मोहम्मद साहब अंदर से ही जा रहे थे तो शून्य हो जाते थे, शुद्ध बुद्ध खो जाते थे। यही तो करना है, यही चलना है। अंदर से शून्य हो जाना, शुद्ध बुद्ध खो जाना और आत्मा को चेतन बना। शुद्ध बुद्ध खो जाओगे, तुरीय अवस्था में चले जाओ। लेकिन जब तुम अपनी आत्मिक रूप में हंसा रूप बन जाओगे, प्यारी सत्संग जी, निज रूप पा जाओगे, तन मन का संग छुट जाएगा। आशा तृष्णा भूल तुम जाओगे, फिर आशा तृष्णा कहीं नहीं सताते। मैं देखो 24 घंटे मैं ध्यान में रहता हूं तो ये लिखता हूं। कैसे ऐसे लिखूं? अभी आपको दिया, अभी हजरत मोहम्मद साहब के जो उनके असूल बने हैं, नियम बने हैं, उनको नहीं बोला। जब कभी आप कोई वादा नहीं करता, कभी जब मौका मिलेगा तो बोलो। परंतु जो ये दे रहा हूं इनमें उनके भी असूल आ रहे हैं।
इसमें मेरे ही नहीं है, सभी संसार के पीर पैगंबर कुतुब औलिया सबके हैं इसमें। ये जो मैं ग्रंथ लिखूं उसमें सब है, सबका सहयोग। मैं अकेला थोड़ा कर रहा हूं, सबका सहयोग है इसमें। सभी लिख रहे हैं, सभी सहायक हैं, सभी का योगदान है। इसलिए कहा सबके द्वारा सबके लिए ये ग्रंथ लिखे जा रहे प्यारों। इन्हें ग्रंथ ना जानना, सतपुरुष का संदेश ही मानना जाना। संदेश है ये, ग्रंथ नहीं जो मैं आपको दे रहा हूं, ये ग्रंथ नहीं, ये संदेश है। जैसे कुरान ग्रंथ नहीं है, संदेश। इसी तरह से जो मैं लिख रहा हूं वो सबके संदेश हैं। उसमें सब ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी पीर पैगंबर कुतुब औलिया सबका सबका दे रहा हूं, ये सबका है। मैं कौन हूं तो लिखने वाला? नहीं प्रभु, ये सबका ही है, ये मेरे मालिक सबका है, सबका, सबके द्वारा सबके लिए सब। मैं तो खुद कोई एक लफ्ज भी कहां से लाऊंगा? सबका है तो लिखा जा रहा है, अकेले का नहीं है। अकेला चना थोथे जन, अकेला चना कभी कोई काम नहीं कर सकता, सबके सहयोग से काम होते। ये सबके सहयोग से हो रहा है। सत्य प्रेम आनंद अमृत तज अमृत तुझ में प्यारो, वह नाम शब्द से पाने को मिलते रास्ते। वह नाम शब्द पाने से मिलते रास्ते, सब रास्ते मिल जाए। ये दात पाने के बाद तुम्हें सारे रास्ते तुम्हारे खुल जाएंगे, कोई रास्ता बंद नहीं हो जाएगा। सतगुरु की मर्जी ही मेरी मर्जी प्यारो, बस ये बात लो, सतगुरु की मर्जी ही मेरी मर्जी, और सतगुरु की मर्जी ही तुम्हारी मर्जी है। कल ही मेरी अश्विनी जी से बात हुई, जो बात मुझ में उत्पन्न हुई वही बात उनमें पहले ही उनमें भी उत्पन्न हुई। तो तभी मुझे उनको मैंने फोन किया, फिर हमारी आपस में बातचीत हुई। तो देखा आप मेरे में अपनी सुरती पूरी डालो, आपको मेरी सारी बातें पता चल जाए। जो जो मेरी तरफ अपनी सुरती फेंकेगा उसको मेरे अंदर भी जो भाव बनेंगे उसको मिल जाए। और ये सच्ची बात बोल रहा। फिर उन्होंने कहा जो जैसे आपके अंदर भाव बनता है वो करो। मैंने वो जो बना तो मैंने आपके सामने बोल दी। जो अंदर से सतपुरुष की आवाज आई मैं उस पर चलता हूं, मैं अपनी से नहीं चलता। सतपुरुष की आवाज, उनसे परमिशन लेता हूं फिर बोलता। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? उनकी परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं बोलता। इसलिए सतगुरु की मर्जी ही मेरी मर्जी प्यारो। समर्पण सिमरन समर्पण से बनते सब काम। सिमरन करो और समर्पण करो। हजरत मोहम्मद साहब यही सिखा रहे। क्यों इन महान हस्तियों का जीवन सुनना आवश्यक है? जो उन्होंने किया वो तुम ही करोगे, तो तुम अभी मुझे तो मानते नहीं कुछ, परंतु इसलिए बाकियों को लाता हूं कि उनकी सुन लो। मेरी नहीं सुनते तो उनकी सुन लो। वो भी यही कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? सुन लाना है, खाली होना है, फिर भर जाए। बर्तन में ताज़ा पानी भरना है तो साफ करना है, उसको अच्छी तरह से मांजना है, मांज के फिर धो धा के फिर पानी भरना है। यही तो मैं कह रहा हूं। यही पीर पैगंबर कुतुब औलिया ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी कह रहे। सतगुरु की मर्जी में मेरी मर्जी प्यारो। सिमरन समर्पण से बनते सब रास्ते। इसी पल इसी खिन में प्यारो, इसी पल इसी खिन, एक सेकंड की देरी नहीं लगती। सच्ची भक्ति के खुलते सब रास्ते। सतगुरु के शब्द पकड़ लो, सच्ची भक्ति के सारे रास्ते खुल जाए और पल में पार हो जाओगे, देरी नहीं लगती। ये तब उदाहरण सुनाता हूं, मैं किसी से बात करता हूं तो आपको पूर्ण बताता हूं। उन्होंने भी मुझे कहा कि यही जो बात है ये मैंने अपनी पत्नी से बात करी, तो डिट्टो जो बात इधर उत्पन्न हुई वही, जब तार जोड़ोगे तो वही मैसेज वहां जाएगा ना।
बिजली की तारें जोड़ी हुई हैं, जितने मर्जी रूम आपके हों, जगह हैं, सोचो बिजली तो बाहर से एक ही आ रही है, आगे तुमने उसको बांट दिया, वो आ रही है, बल्ब जगा रही है, बंद कर दो वो बंद हो जाएगा, दूसरे को जगा दो जग जाए। सतगुरु के साथ अपना बल्ब तार जोड़, ऐसी जोड़ो कि सतगुरु का बंद हो, तुम्हारा भी बंद, सतगुरु का जगह तुम्हारा भी जगह, ऐसा कर, तो फिर देखो कितना लाभ होता। इसी पल इसी क्षण में प्यारो सच्ची भक्ति के खुलते सब रास्ते, शुद्ध स्वर्ण की को भी प्यारो, शुद्ध स्वर्ण को भी प्यारो, अगिन से गुजरने से बनते रास्ते। अगर सोना हो तो उसको साफ करना है, तो प्यारी सत्संग जी उसको आग, तपती आग से निकालना पड़ता है। एक बार इजा डालते हैं और उस तपती आग से विजाती बाहर निकालते हैं और सोना लादा करते हैं। इसी तरह से वैनाम शब्द वो इक्वारिजा है, वो आग है, वो दोनों चीज़ों का काम करता है। सतगुरु जो है वो इक्वारिजा है और जो शब्द है वो प्यारी सत्संग जी आग है। शब्द आग और इक्वारिजा का काम करता प्यार, और सोने को शुद्ध कर जाता है। तुम्हारे मन मान को पल में सतगुरु चेतन सुरती में कर देता, हंसा रूप तुम्हें बनाता। फिर मेरी बातें भी तुम पढ़ लोगे। अगर मैं तुम्हारी पढ़ सकता हूँ, तुम मेरी, मैंने क्यों उनको फोन किया, पता चला कि उनको मेरी बात पता चली, तो आओ डिस्कस कर ले। देखो किसी और को नहीं ना, इसलिए तुम पूर्ण सतगुरु के साधक बनने की चेष्टा करो, सब पा जाओ। शुद्धि स्वर्ण की हो गई प्यारो, अगिन से गुजरने से बनते रास्ते, सौभाग्य से प्रेम सत्य की आग प्यारो। बड़ा सौभाग्य हो तो सत्य और प्रेम की आग किसी में जगती, सत्य प्रेम और आनंद की आग जगा। तीन मिलकर धारा बने आगे गंगा, गंगा जमुना और सरस्वती। इसलिए कहा सौभाग्य से प्रेम सत्य आनंद की आग प्यारो, सुरत चेतन, सुरत चेतन से तरती हंसा रूप पाने के वास्ते इनसे बाहर आ जाती है, तर के बाहर आ जाती है। सुरती चेतन से तरती हंसा रूप पाने के वास्ते तरज के निकल जाती, कुछ नहीं करना पड़ता उसे, बाकी विजाती नीचे रहती, मन माया नीचे रहती, तर के पार हो जाती। सुरती चेतन से तरती हंसा रूप पाने के वास्ते समर्पण ध्यान समग्रता से प्यार। समर्पण करना है किससे? ध्यान की समग्रता। अभी आपको हज़रत मोहम्मद साहब सुना, समग्रता थी वो ध्यान में, जहां भी थे, गुफा में थे, कहां थे, एकांत जहां तुम्हारा बने, जहां तुम किसी और के बारे में न सोचो, बस एक मालिक के विषय में। और जब दात होगी वह नाम की तो निज दाम के हो जाओ, खाली सुन हो जाओगे, खाली हो जाओगे तो काल तक रह जाओ। बस यही कहा, ओंकार भगवान अल्लाह ईश्वर गाढ़ तक रह जाओ। वनाम शब्द से तिरना आता प्यारो, मन मान से तिर के पार हो जाता। यही सुरती का काम है, सुरती पार हो जाए। समर्पण ध्यान समग्रता से प्यारो, संकल्प प्रबल दाव, ये सबसे बड़ा दाव है। संकल्प प्रबल, प्रबल तब है जब कोई और चीज आगे ना आए, बस एक ही लक्ष्य।
एक लक्ष्य हो, मुझे गोल करना है, गोलची है और मेरे पास बॉल है और मैंने पेनल्टी कॉर्नर लगानी है और गोल दागना। एक लगन, एक आस, एक विश्वास, एक आस एक विश्वास, इसी को कहते हैं समग्रता। संकल्प प्रबल दाव स्वयं को पार लगाने के वास्ते, ये तभी है कि तुम का पार हो जाओ। ये चीज तुम में उत्पन्न होनी चाहिए। हर प्रश्न का उत्तर मत जान प्यारे, कभी प्रश्न बने तो उत्तर मत मांगने की चेष्टा करना। सतगुरु को प्रश्न नहीं देना, कभी भूल के भी नहीं देना। प्रश्न नहीं देना, क्या देना? अंदर से अपने आप को समर्पण करो, तुम्हारे सारे उत्तर खुद मिल जाएंगे। प्रश्न ही गिर जाएंगे। ऐसी ही धारणा बुद्ध ने, महावीर ने। महावीर क्यों चुप हो कि प्रश्नों को क्या करना है? प्रश्नों से पार होना नहीं। पर उनके पास दात नहीं थी, न महावीर के पास थी, न बुद्ध के पास थी। दात थी किसी के पास, निरंकार की सीमा में किसी के पास दात नहीं। रास्ते दात, सत्य की दुनिया में दात है, रास्ते खुद आ जाते। समग्रता से सब रास्ते बन जाते। समग्रता ला, तुम सत्य प्रेम आनंद खुद हो, रास्ते क्या पाने? प्रश्नों को गिराना है और सत्य प्रेम आनंद में जाना है। अपने दोष दिख पाता नहीं, अपने दोष दिख पाता नहीं, अपने आप को बड़ा मानते, अपने दोष छुपाने के वास्ते अपने आप को बड़ा बनाते हो, अपने दोष छुपाने के वास्ते। जो आगे बढ़ना चाहता है वो क्या करना चाहता है? अपने दोष छुपाने के वास्ते डरा के, धमका के, सब चीजों के को सामने रख के सारे काम होते। अपने दोष दिख पाता नहीं, अपने आप को बड़ा मानते, अपने दोष छुपाने के वास्ते शांत स्वभाव एकांत में बैठने से प्यार। देखो हजरत मोहम्मद साहब का क्यों दिया? शांत अकेली जगह बैठे थे, अकेले थे, वहां कोई दूसरा नहीं था। मेरा देख लो, ये मेरा हॉल अकेला, मेरे पास है, कोई यहाँ नहीं आता। मेरी कुटिया अकेला, अकेला होता है। अकेले में सतगुरु साथ, अकेले में सतपुरुष साथ, अकेले में ओंकार भगवान साथ, सब साथ। तुम अकेले नहीं, परंतु बाहर से तुम्हें अकेले दिखता है, तुम्हारे अंदर सारे अकेला कोई भी नहीं। इसलिए शांत स्वभाव एकांत में बैठने से प्यारो, पुराने खेल भक्ति बाहरी से अंदर जाने के बनते रास्ते, अंदर जाने के बनते रास्ते। अकेलेपन में बैठोगे तुम। हजरत मोहम्मद साहब कैसे पैगंबर, वो क्यों नहीं कोई बन पाया? वो पैदा ही उसी के लिए हुए होते हैं, उनके जन्म ऐसे। तो एक बात में अभी मुझे समय मिलता है तो मैं बोलूंगा। प्रश्न था अश्विनी जी का, ऐसा प्रश्न हो तो कोई बुरी बात। प्रश्न था कि हम मनुष्य योनि कब पाते हैं? तो यही उत्तर है, शांत स्वभाव एकांत में बैठने से प्यारो, पुराने खेल भक्ति बाहरी से अंदर जाने के बनते रास्ते। जब अंदर जाने के रास्ते बने तो तुम्हारा मनुष्य देह ही अब मिलेगी, अब और क्या मिलेगा? या निज धाम जाओगे या संसार में किसी शरीर में चले जाओगे काम करने के वास्ते। अगर तो तुम्हारे पास वैनाम शब्द दात है तो फिर तो पूर्ण मोक्ष है, फिर जन्म मरण भी नहीं, फिर बॉडी टू बॉडी तुम जाओ। लेकिन अगर ओंकार भगवान तक हो तो फिर तुम्हें जो स्थान चाहिए वो मिले। शास्त्र सार मिल सकता है, पहला स्वर्ग मिल सकता है, सातवां स्वर्ग मिल सकता है, देवलोक मिल सकते हैं। प्यारे सत्संग जी सुन,
एंडिंग सुन में रहना मिल सकता है, महासुन भी मिल सकता है, लेकिन इसलिए जब ये अवस्था आती है, ये बड़े ध्यान से, ये 25वां है, शांत स्वभाव एकांत में बैठने से प्यारो, पुराने खेल भक्ति बाहरी से अंदर जाने के वास्ते, बाहरी भक्ति छूटी अंदर जाने के बनते रास्ते। इसलिए प्यारे सत्संगी, जिसको ये लाइन आ गई, शांत स्वभाव एकांत में बैठने से प्यारो, पुराने खेल जो पुरानी भक्तियां करते थे वो छोड़ दी, सब त्याग दी, भक्ति बाहरी से, बाहरी भक्ति ने अंदर से फिर सदा मनुष्य में। अभी मैं इसके बारे में बोलूंगा और उदाहरण भी दूंगा, आऊंगा, मैं उसके ऊपर लिख दिया है, लेकिन जैसा, लेकिन ये लाइन याद रखना, ये बड़ी प्यारी है। शांत स्वभाव एकांत में बैठने से प्यारो, पुराने खेल भक्ति बाहरी से अंदर जाने के वास्ते, छोड़ने, छोड़, बाहरी भक्ति छोड़, अंदर जाने के वास्ते छोड़ने, सच्ची विद्या का तत्व जाने बिना प्यारो, सच्ची विद्या का तत्व जाने बिना प्यारो। तत्व क्या है? सार शब्द, सूरत शब्द, सच्ची विद्या, वह नाम शब्द भी इसका नाम है, वदे नाम भी इसका, अका नाम भी इसका, मूल नाम भी इसका, बड़े नाम, इसलिए वदे रखो, अका नाम, मूल नाम, सार शब्द, सूरत शब्द, वह नाम शब्द, सब इसी के नाम। सच्ची विद्या का तत्व जाने बिना प्यारो, पढ़ा लिखा मनुष्य मूर्ख, मूर्ख सत्य पाने के वास्ते, क्योंकि झूठ में रह रहा है इसलिए मूर्ख है। सच्ची विद्या का तत्व जाने बिना प्यार, सच्ची विद्या क्या है? सार समझ पाना सच्ची विद्या, कोई चीज ओंकार की नहीं पाना, सत्पुरुष की पाना सच्ची विद्या। पढ़ा लिखा मनुष्य जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर, बड़े बड़े स्थानों पर मनुष्य मूर्ख, सत्य न पाने के वास्ते मूर्ख है। अगर सत्य नहीं पा रहा, सत्य न पाने के वास्ते उसे मूर्ख जान। हम कहाँ अच्छे, बुरा न कोई प्यार, ये आपने आप को जानना है। हम कहाँ अच्छे, बुरा न कोई प्यारो, महाचेतन सार नाम पाने के वास्ते अपने आप को सदा मूर्ख समझना, अपने आप को कभी अच्छा नहीं कहना, बुरा ही कहना, और किसी दूसरे को बुरा नहीं कहना। बुरा वेकन में गया तो बुरा न मिले को, जे सुरती खोजी अपनी तो मुझसे बुरा न। ऐसी धारणा जब बनाओगे तो पार हो जाओगे। हम कहाँ अच्छे, बुरा न कोई प्यारो, यहाँ चेतन सार नाम पाने के वास्ते, महाचेतन सार नाम पाने के वास्ते क्या कह रहे हैं? हम कहाँ अच्छे, बुरा न कोई प्यारो, यहाँ चेतन सार नाम पाने के वास्ते। तुम्हें सार नाम पाने के लिए इस दुनिया में भेजा गया, किसी और चीज पाने के लिए नहीं मिला। इसीलिए कहा कि पूर्ण संत एक आधा ही आता है, एक आधा। कबीर जी एक ही आए थे, बाकी जितने बने वो कबीर जी के द्वारा बने हैं, याद रखना। अब भी एक आया है, जो सतपुरुष से दात को पाता प्यारो वह ही सत्य कहलाता है। हजरत मोहम्मद साहब ने सीधे अल्लाह की दात को पाया ना, फरिश्ते के द्वारा।
उसने सारा मैसेज दिया कि आप पैगंबर हो गए, खुदा ने संदेश दिया। लेकिन इस गधे भाई को देखो, सतपुरुष आप आए, संदेशा नहीं भेजा, आप आए, आप सब कुछ किया, संग निज घर ले गए, सब कुछ करके फिर संसार में छोड़ा काम कर। हम कहाँ अच्छे, बुरा न कोई प्यारो, यहाँ चेतन सार नाम पाने के वास्ते जो सिर सतगुरु आगे न नीवे प्यारो, जो सिर सतगुरु के आगे न नीवे प्यारो, वह नहीं सत प्रेम में जाने, वह सर नहीं सत प्रेम में जाने के वास्ते। वो जो सतगुरु के आगे अपना सर नहीं जगाता, आगे जाने के सब रास्ते बंद हो जाते। जिसको झुकना आ गया वह सब कुछ ही वह पा गया। झुकना आना आवश्यक है, अंदर से झुकना है, बाहर से नहीं। इसलिए मैं आगे से आप सीधे आके बैठोगे, ये प्रणाम भी कोई करने की आवश्यकता नहीं होती। आप बैठ के अंदर से प्रणाम करो, बात हो जाती। मैं पढ़ लेता हूँ और पढ़ लूंगा, इसलिए मैं आगे किसी से कि तुम चल के आओ और मुझे नहीं, वहीं से अंदर से आंख बंद करके मेरे चरणों में अपना सर झुका लो तो हो गया भजन। मैं यहां बैठे हुए सतपुरुष से सारी बात कर लेता हूं। मैंने आज पूछा उनसे कि मैंने तीसरा सत्संग करना है, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बोलना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपकी आज्ञा है? कहा हाँ, क्यों नहीं आज्ञा, बोलना है। महान हस्तियों के बारे में नहीं बोलना तो क्या बोलना? न हिंद बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। न मैं हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, न मैं सिख हूँ, न मैं ईसाई हूँ। मेरा कोई धर्म नहीं। मेरा धर्म अमान, सत्य, प्रेम और आनंद, तीन चीजें हैं मेरे पास, सत्य, प्रेम और आनंद। ये मेरा धर्म। सत्य पाना, प्रेम पाना, आनंद को पाना और तीनों को बांटना, यही सच्ची भक्ति जान रहे। तीन को पाना, तीन को बांटना, और क्या पाना? रोजी रोटी वो आप देने वाला देता है दिन रैन। रोक भरम मुझ पे करें ताही नीचे नैन, रहीम जी कहते। दिन हर कोई और है, देता है दिन। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं रहीम जी के ऊपर भी बोलूंगा, मैं बोलूंगा फरीद जी के ऊपर बोलूंगा, रहीम जी के, मैं हर पीर पैगंबर कुतुब औलिया के जो आगे दास हैं उनका भी बोलूंगा। दासों के विषय में बोलना है कि दासों ने अपना जीवन कैसे काटा। दासापन जो आ गया वह सतपुरुष को भागे, दासापन ही सतपुरुष को बाता प्यारो। अकड़ से बनती नहीं कोई बात रे, दासापन पाले प्यारे, पल में होगा पार, दासापन लाना। इसलिए बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा में बैठना अपने अवगुण छुपाने के वास्ते, झूठ से जो कुछ अर्जित किया प्यारो उसको छुपाने के वास्ते, अंदर जो अवगुण छुपे प्यारो उनको छुपाने के वास्ते, ऊंचे पद पे रहना अच्छे लोगों को सताने के वास्ते। फिर वो अच्छे लोगों को सताते। बुरा जब अच्छी जगह ऊपर बैठ जाता है तो फिर अच्छे लोगों को सताता है, फिर अच्छे लोगों को जीने नहीं देता। लेकिन वो नहीं समझता कि तुम्हारे साथ जब वो अंदर के कोड़े पड़ेंगे ना, फिर तुम्हारी दशा क्या होगी। ये बाहर की मार फिर आसान है, शरीर को दोगे, अंदर की मार तो आत्मा को मिलती है, बड़ी कठिन, बड़ी दुखदायी है। इसलिए जो बाहर दूसरों को दुख देते हैं ना,
उनको अंदर लाखों जन्म सहते हैं, लाखों जन्म। मानस जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार, जो फल पाके बोहे गिरे, बहु न लागे डार। 7 जन्म पूरी क़यामत में मनुष्य के मिलते हैं। अगर तुम पूर्ण जागे तो अनगिनत मिलते हैं, न जागे तो 7 मिलते हैं। देखो, इस गधे भाई को लगातार 14 जन्म मनुष्य के मिले, फिर संत बन। आपको बताया कबीर साहब के वक्त में था और आज भी हूं, परंतु इतना सत्य बनाने के लिए समय लगता है। सत्य होने के लिए, प्रेम पाने के लिए, आनंद में जाने के लिए समय लगता है। और पूर्ण सतगुरु मिल जाए तो पल भर की देरी नहीं लगती। मैं भी जा सकता था उस समय ही, लेकिन हुक्म था ऊपर से कि नहीं, इसको काम करना है संसार, इसे अभी नहीं भेजना। इसीलिए मुझे 14 जन्म लेने पड़े। ये 14वां जन्म है मेरा। 13 में संसारी था, 14वें में संत बन पाया हूं। अब तुमको पल पल जगाता प्यारो, बस पार लगाने आया हूं, पार लगाने के लिए आया। तुम चलो ना चलो ये तुम तक है, पर मेरा काम तुम्हें जगाना प्यारो। तुम मानो ना मानो ये तुम तक छोड़ता प्यार, पर मैं तो आया पार लगाने रे। तो मैंने आज रखा था आपके लिए, समय तो नहीं है, पर मैं उसकी आपको थोड़ी सी 1-2 लाइनों की व्याख्या, उसकी भी भजन है। सतनाम दा बीज तू पाले की आई रुत बीजने। यही है जो मैंने आज बोला, उसी के ऊपर है। सतनाम दा बीज मीन सार नाम का बीज तू पाले के आई रुत बीजने दी। रुत बीजने की क्यों? कि मानुष तन में हो बीज, इस दाद को पाके अपने आप को बीज बनाना, और ये बीज बड़ा सुंदर खिलेगा निज घर जाकर। तुम बीज बन जाओ, अपने घर जाओ और वहां सतपुरुष के होकर फिर बिखेरो गली गली। बीज बीज लो बीजने वालों के आई रुत बीजने। ये दात पाके जगह जगह संदेशा देना है। फूल क्या काम करता है? हर एक को खुशी देता है और कहता तू भी फूल बन जा। मैं फूल बना हूं, तू भी फूल बन, तू भी खुशबू बिखेर, ये फूल कहता है। पर तुम खुशबू नहीं फेंकते, तुम तो लाठी चलाते, डंडे चलाते, तुम तो जेलें भरते, आंख दिखाते हो। सत्य जो बोले उसे आंख दिखाते हो, जो झूठ पे चले उसे गले लगाते हो। सत्य को डंडे, झूठ को गले, ऐसा काम तुम्हारा रे। फिर सत्य कैसे पाओगे प्यारे? काल में ही तेरा बसेरा रे, काल में ही जाना पड़ेगा। सत्य न पाया तो काल में जाना पड़ेगा। सार नाम दा गुण तू गाले के आई रुत बीजने। सार नाम का गुण जगह जगह जिसको मिलते हो गाओ, उसको अपना रास्ता, अपनी खुशबू बिखेरो। ये ना पूछो तुम कैसे हो, मैं कैसे हूं। तुम बोलो बस फूल बने के नहीं, मैं फूल हूं, पूछ लो फूल का हाल। तुम भी फूल बन जाओ, बात बन जाएगी जो बात करी तुम। बोलो मैं फूल हूं, फूल के बारे में पूछ लो कैसी खुशबू है।
मैं खुशबू बिखेर रहा हूं, तुम भी ले, तुम आगे खुशबू को बिखेरना, मेरी खुशबू को जान के। तूने लाखों जन्म बिताए, कितने रूप तूने बनाए। मैंने तो बोला एक क़यामत में 84 लाख योनियां और 84 लाख योनियों में घूमना और फिरना पड़ेगा तुमको, और तुम जागना नहीं चाहते, पुरानी पद्धतियों की भक्तियों में लगे हो, उससे कोई पार हुआ या होगा? इसलिए प्यारे सत्संग जी, मनुष्य दिन ब दिन धरती पर बढ़ क्यों रहा? इसीलिए बढ़ रहा है कि पार ही नहीं होता। वही हुआ कि अंधा बांटे रेवड़ियां, मुड़ मुड़े अपने मुंह। अंधे को मिली रेवड़ियां तो वो क्या करने लगा, अपने ही मुंह में डालने लगा। उसमें किसी की उसको नजर ही नहीं कोई आ रहा दूसरा बंदा, क्योंकि बाकी सब खामोश है, तो वो कहता और कोई है ही नहीं। इसी तरह से तुम जब किसी को लूटते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम ही सब कुछ हो, बाकी कोई है ही नहीं। इसी तरह जानो कि तुम फूल हो और तुम खुशबू देने के लिए आए हो, बांटने के लिए आए, ऐसा सोचो तो बात बन जाएगी। लेकिन तुम सोचते नहीं, तुम उस तरफ चलते नहीं। तूने लाखों जन्म बताए, कितने रूप तूने बनाए, हर रूप में धोखा खाया के आई रुत बिजने। जो दूसरे को धोखा देता है, असल में वो खुद धोखा खाता है। वो ना समझे मैं दूसरे को सता रहा हूं, यही भूल है। वो दूसरे को नहीं सता रहा, वो तो बस उसको सच की राह ले जाएगा। लेकिन तुम्हारा क्या बनेगा जो तू सता रहा है? तुम अपना सोचो, तुम्हारा क्या बनेगा, कहां जाओगे, कहां गिरोगे? ये बारिश के कतरों की तरह तुम्हारी दशा हो, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। बादल तो एक होता है, कतरे अनेक बनते हैं। तुम भी किसी को दुख देते हो तो तुम्हारे लिए दुख अनेक बनते हैं, और फिर ऐसी ऐसी योनियों में जाना पड़ता है कि तुम भूल ही जाओगे कि मैंने लोगों को सताया था। फिर तुम पछताओगे मैंने क्या कुछ किया था। अभी तो नहीं आदमी समझ पाता, समय आता है तो समझता है। पर बीत गई जो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, सतगुरु को पाना है, यही सबसे बड़ा काम। और कोई बड़ा काम जग में नहीं, एक ही काम है, पूर्ण संत को ढूंढना, उसको पाना, उसके हो जाना और उसी में खो जाना। इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। तूने बरसों दुख उठाए, हर पल नए फूल उगाए, रंगों को तूने न जाना कि आई रुत बीजने। तुम सब फूल हो, ये परिंदे जो कुछ भी, ये सब फूल है, अपने अपने ढंग से किसी को खुश कर रहे। तुम भी फूल ही बनकर, हर एक की मनुष्य देह बनी मिली है तो बस फूल के समान रहो। जिसको भी देखो, छोटे से छोटे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, उसको सुख देने की चेष्टा करो, उससे प्यार करने की चेष्टा करो, उसको सच्ची राह पे लगाने की चेष्टा करो, उसकी रोजी रोटी का सहारा बनो। उसके बच्चे पढ़ नहीं रहे, पैसे नहीं है, उसकी सहायता करो। प्यारे सत्संग जी, मैं अपनी संगत को यही कहता हूँ, जहाँ कहीं किसी दुखी को देखो, कुछ देखो, मुझे संदेशा दो, हम मिलके उसकी सहायता करेंगे और करते हैं, करते रहेंगे। तो प्यारे सत्संग जी, आज मैं भजन तो नहीं बोला, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो यही भजन मैं आपके समक्ष बोलूँगा। आज इतना ही रखते हैं और सत्संग को क्लोज करते हैं। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।
सभी सुनने वालों को जो मेरा सत्संग सुनते हैं, चाहे दीक्षित हैं चाहे नहीं दीक्षित, सबको मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम कबूल।